हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस लाइब्रेरी। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 9 एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। ठीक है, इसमें आज का हमारा लेक्चर है कम्युनिकेशन एंड स्टोरी टेलिंग स्किल्स। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है और स्टोरी टेलिंग क्या होता है। ठीक है, जिस तरह के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट से इस चीज के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरह से हम लोग अगर कोई शख्स अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो उसको किस तरह से अपने न्यू आइडियाज को क्रिएट कर सकता है। ठीक है, किस तरह से अपने बिजनेस को जो है ना सक्सेसफुल बना सकता है, अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को यूज करके, अच्छी सेल्स स्किल्स को यूज करके। ठीक है, किस तरह से वो अपनी बिजनेस को जो है वो एडवर्टाइज कर सकता है सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन या ऑफलाइन, किसी भी तरह से। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास हो कम्युनिकेशन स्किल्स और स्टोरी टेलिंग स्किल्स। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड स्टोरी टेलिंग आर एसेंशियल स्किल्स दैट कैन हेल्प यू एक्सप्रेस योर आइडियाज, कनेक्ट विद अदर्स एंड मेक अ लास्टिंग इम्पैक्ट। कम्युनिकेशन ये होता है कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी के साथ अपनी आइडियाज को एक्सचेंज करते हो, अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हो, तो इस तरीके से आपने किसी के साथ बातचीत करना कि आपकी उस बातचीत का सामने वाले पर इंप्रेशन रह जाए। ठीक है, कि सामने वाले को आपकी बात समझ आ जाए। इसको बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। वेदर यू आर शेयरिंग अ पर्सनल एक्सपीरियंस, एक्सप्लेनिंग ए कॉन्सेप्ट और टेलिंग अ स्टोरी, दीज स्किल्स आर क्रूशियल इन बोथ एकेडमिक एंड एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो ये जो दोनों स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड स्टोरी टेलिंग स्किल्स, ये दोनों जो है ना हमारी एकेडमिक लाइफ में, एवरीडे लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। ठीक है, तो देखते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब अगर हम लोग किसी के साथ कोई बातचीत कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, उसके साथ आइडियाज को शेयर कर रहे हैं, आइडियाज और फीलिंग्स विद अदर्स, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं, अपनी आइडियाज को एक्सचेंज कर रहे हैं। अगर हम लोग कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो हम लोग अगर किसी के साथ बात कर रहे हैं, किसी इन्वेस्टर के साथ, तो इस चीज का क्या मतलब है कि हम अपने आइडियाज को एक्सचेंज कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि हमारे जहन में ये आइडिया है। लेकिन उस आइडिया को जो है ना वो इस तरीके से बताना, इस फ्लो के साथ बताना कि सामने वाले को बात समझ में आ जाए। ठीक है, हमारी कम्युनिकेशन ऐसी होनी चाहिए। इसको बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। और जिन लोगों के पास ये वाली स्किल होती है ना वो अपने बिजनेस को बहुत अच्छा बूस्टअप कर सकते हैं। इट कैन बी वर्बल। वर्बल का मतलब ये होता है जिसमें हम लोग अपने वर्ड्स वगैरह को यूज कर रहे होते हैं, सच एज स्पीकिंग और राइटिंग। और नॉन वर्बल ये होता है कि जिसके अंदर हम लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज कर रहे होते हैं, गेस्टर्स वगैरह को यूज कर रहे होते हैं, हैंड मूवमेंट्स वगैरह को यूज करते हैं, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल, सच एज यूजिंग गेस्टर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस। ठीक है, गुड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स क्लियरली कन्वेइंग योर मैसेज एंड एक्टिवली लिसनिंग टू अदर्स। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स में सिर्फ यही नहीं है कि आप एक अच्छी बातचीत कर सकते हो, इसमें यह भी है कि आपके पास अच्छी लिसनिंग स्किल्स भी होनी चाहिए कि सामने वाला क्या कह रहा है उसको आप अच्छे तरीके से सुनो। ठीक है, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन यू हैव ए क्लास प्रोजेक्ट ऑन इन्वायरमेंटल कन्वर्सेशन दैट यू नीड टू प्रेजेंट टू योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक क्लास प्रोजेक्ट मिला है, इन्वायरमेंटल कन्वर्सेशन आपने करनी है उस प्रोजेक्ट में। ठीक है, अपने क्लासमेट्स को बताना है उस प्रोजेक्ट के बारे में। तो अगर आपने क्या करना है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज करना है, क्लियर स्पीकिंग। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप जो बोल रहे हो ना वो क्लियर बोल रहे हो और सामने वाले को समझ आना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि आप स्पीड में बहुत ज्यादा बोल रहे हो, स्पीड में बोली जा रहे हो। आपने जो भी वर्ड बोला है वो क्लियर सबको समझ आना चाहिए। स्पीकिंग इन अ मैनर दैट इज इजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब इसमें यह भी है कि अगर आप किसी ऐसे स्कूल में बैठे हो, उर्दू मीडियम स्कूल है समझ लें, ठीक है, वहां पर ज्यादातर बच्चों को इंग्लिश नहीं आती, उर्दू आती है। तो अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आप उसको इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दो और आपकी ऑडियंस को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, ये होता है कि आपने जो भी बोलना है क्लियर बोलना है और अपनी ऑडियंस के हिसाब से आपने अपनी लैंग्वेज को जो है वो चूज करना है। उसके बाद है गुड बॉडी लैंग्वेज। गुड बॉडी लैंग्वेज का मतलब है कि जो आप हैंड मूवमेंट्स यूज कर रहे हो, फेशियल एक्सप्रेशंस, गेस्टर्स वगैरह। ठीक है, इसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। यूजिंग गेस्टर्स, मेंटेनिंग आई कांटेक्ट एंड स्टैंडिंग विद कॉन्फिडेंस। ठीक है, इसमें यह भी आता है कि जो बात आप बोल रहे हो ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज उसके साथ उसका साथ दे रही हो। ठीक है, ये ना आप जुबान से कुछ और बोल रहे हो और इशारे आप कोई और कर रहे हो। ठीक है, हैंड मूवमेंट्स आपकी कुछ और बता रही हैं। और उसके अलावा आपने आई कांटेक्ट को मेंटेन करना होता है, ये बताता है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है। ठीक है, अगर आप सामने वाले के साथ आई कांटेक्ट रख सक रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। एंड स्टैंडिंग विद कॉन्फिडेंस, और आपने कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होना है सामने। ठीक है, उसके बाद है लिसनिंग, अड्रेसिंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस एंड कंसीडरिंग देयर फीडबैक। अब ये भी है कि प्रेजेंटेशन के अंदर एक पार्ट ये भी होता है कि ऑडियंस आपसे क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो आपने उनके क्वेश्चंस को जो है वो सुनना है
और उनका फीडबैक लेना है कि आपकी प्रेजेंटेशन आपकी कैसी थी, या उनके क्वेश्चंस को जो है वो आंसर करना है। ठीक है, इसको बोलते हैं गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आप क्लियर बोल रहे हो, आप जो बोल रहे हो आपकी ऑडियंस को समझ में आ रहा है, आप बॉडी लैंग्वेज ऐसे यूज कर रहे हो जो कि आपका वर्ड्स का साथ दे रही है। ठीक है, आप आई कांटेक्ट को मेंटेन कर पा रहे हो, आप कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हो, आप ऑडियंस के क्वेश्चंस को जो है वो एड्रेस कर रहे हो, उनका रिप्लाई कर रहे हो। ठीक है, जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा उसको अच्छी तरह से आंसर कर पा रहे हो, अगर आप अपनी ऑडियंस को सेटिस्फाई कर पा रहे हो। ठीक है, अगर आपको देख कर लग रहा है कि आपकी ऑडियंस जो है वो आपसे इंप्रेस हो रही है, तो इसको बोलते हैं अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है इस शख्स के पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग ये होता है कि आप अगर कोई कॉन्सेप्ट भी बयान कर रहे हो ना, ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को आपने इस तरह से बयान करना है, नरेटिव अंदाज में बयान करना है। ठीक है, जिस तरह से कोई स्टोरी वगैरह बताई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई कंप्यूटर साइंस का भी कॉन्सेप्ट बयान कर रहे हो ना, ठीक है, तो आपने उसको इस तरह से बयान करना है कि एक स्टोरी की तरह बनाकर आपने उसको बयान करना है कि सामने वाले के दिल में उतर जाए, उसको समझ आ जाए कि आप एक्चुअली में बताना क्या चाह रहे हो। इसको बोलते हैं स्टोरी टेलिंग स्किल्स। स्टोरी टेलिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग वर्ड्स, ठीक है, इमेजेस एंड इमोशंस टू क्रिएट अ नरेटिव दैट एंगेज द ऑडियंस। इस तरह से आपने बयान करना है कि आपकी ऑडियंस जो है वो कन्वर्सेशन में एंगेज हो जाए। अ वेल क्राफ्टेड स्टोरी कैप्चर्स अटेंशन, सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स आइडियाज एंड एड्स इन द रिटेंशन ऑफ द मैसेज। In Pakistan, many schools conduct debate competitions where students present arguments for or against various topics। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर कुछ स्कूल्स के अंदर ना डिबेट कंपटीशन को जो है ना अरेंज किया जाता है, जहाँ पर स्टूडेंट्स जो है ना किसी भी टॉपिक के रिलेटेड जो है वो बात करते हैं और उसके अगेंस्ट जो है पॉइंट्स वगैरह को जो है ना आर्ग्यूमेंट्स वगैरह को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि एक तो उनके अंदर स्टोरी टेलिंग स्किल आती है, और दूसरा ये होता है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल जो है ना वो बेहतर हो जाती है। ठीक है, अफेक्टिव स्टोरी टेलिंग कैन इनहेंस योर आर्गुमेंट बाय मेकिंग इट मोर एंगेजिंग एंड परसुएसिव। जिनके पास अफेक्टिव स्टोरी टेलिंग स्किल्स होती है ना, मतलब अगर आप एक बिजनेस भी स्टार्ट किया हुआ है आपने, अगर आप अपनी कोई किसी प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हो, अगर आपके पास अच्छी स्टोरी टेलिंग स्किल्स है ना, तो आप अपनी उस प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सेल कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप उसके बेनिफिट्स को इस तरह से बयान कर रहे हो एक स्टोरी की तरह कि सामने वाले को बात समझ में आ रही है और उसको लग रहा है कि मुझे ये प्रोडक्ट जो है ना बाय कर लेनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल है, इफ द डिबेट टॉपिक इज शुड प्लास्टिक बैग्स बी बैंड। ठीक है, टेलिंग ए स्टोरी अबाउट ए विजिट टू बीच वेयर यू ऑब्जर्व द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट ऑन मेराइन लाइफ कैन मेक योर आर्गुमेंट मोर रिलेटेबल एंड कन्विंसिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी टॉपिक पे आप लोग बात कर रहे हो और वो टॉपिक है शुड प्लास्टिक बैग्स बी बैंड। ठीक है, प्लास्टिक बैग्स ना पाकिस्तान के अंदर बैन होने चाहिए या नहीं। ठीक है, आपने ऑडियंस को जो है ना वो एक स्टोरी इस तरह से बतानी है कि मैं अगर आप कहीं पर गए हो, विजिटिंग प्लेस पर गए हो, ठीक है, बीच वगैरह पर गए हो, और वहां पर आपने देखा कि प्लास्टिक बैग से, जिसकी वजह से समुद्र में जो एनिमल्स वगैरह होते हैं ना, ठीक है, उनकी लाइफ जो है ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है इसकी वजह से। तो आपने इस तरह से ऑडियंस को बताना है कि उनको खुद ब खुद समझ में आ जाए कि वाकई हमें प्लास्टिक बैग जो है वो बैन हो जाने चाहिए, या फिर हमें उनका अगर यूज अच्छे तरीके से करना चाहिए, उनको रिसाइकल करना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं अफेक्टिव स्टोरी टेलिंग स्किल्स। मतलब किसी भी चीज को इस तरह से बयान करना, इमेजेस को यूज करते हुए इमोशंस को इस तरह से क्रिएट करना, एक स्टोरी की तरह उसको बयान करना, इसको बोलते हैं स्टोरी टेलिंग। ठीक है, अब यह है कि आप किस तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स को, स्टोरी टेलिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है, प्रैक्टिस रेगुलरली। आपने रोजाना जो है ना प्रैक्टिस करनी है बोलने की, और किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी चीज को जो है ना वो स्टोरी में बताने की कोशिश करनी है। ठीक है, और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना है। उसके बाद नो योर ऑडियंस। आपने अपनी ऑडियंस को जानना है कि आपकी ऑडियंस जो है वो आपकी क्लासमेट्स हैं, टीचर्स हैं, नेबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो आपने उनके मुताबिक ही आपने उस चीज को जो है ना उस चीज की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद है यूज विजुअल एड्स। मतलब आपने पिक्चर्स, डायग्राम्स, इमेजेस, ग्राफ्स वगैरह को यूज करना है, क्योंकि कोई भी इमेज वगैरह को देख कर ना सामने वाले को ज्यादा समझ आ जाती है। उसके बाद है बी क्लियर एंड कंसाइज। आपने क्लियर रहना, और कंसाइज का मतलब है शॉर्ट, क्योंकि डिटेल्स में इतनी में कोई भी नहीं जाता, और अननेसेसरी डिटेल्स वगैरह को कोई भी सुनना पसंद नहीं करता। उसके बाद है शो इमोशंस। और जो भी आप स्टोरी वगैरह कुछ भी बता रहे हो तो उसमें अपने इमोशंस लेके आने हैं, अपने फेशियल एक्सप्रेशन को इस तरह का कर लेना है, अपनी वॉइस को जो है ना थोड़ा उसी लिहाज से, टॉपिक के लिहाज से उसके अंदर इमोशंस लेकर आने हैं। ठीक है, ताकि सामने वाले को इसी तरह लगे जिस तरह से वो स्टोरी कोई रियल में देख रहे हैं। इसको बोलते हैं शो इमोशंस। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर, कम्युनिकेशन एंड स्टोरी टेलिंग स्किल्स। ठीक है, अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।